बंगाली समाज के सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके। तो एक बंग भवन के लिए निवेदन मैंने किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका एक शासनादेश किया, मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल हुआ और उसका फंड माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी कर दिया। अभी आचार संहिता के तुरंत बाद हम एक भूमि का चयन करके और बंगाली समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग है उनको साथ लेकर बंग भवन का निर्माण आरंभ करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, और जितने नेतागण यहाँ पर हैं और जो यहाँ नहीं भी हैं उन सब की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार कि बंगाली समाज की संस्कृति पर आधारित रुद्रपुर में एक बहुत ही भव्य दिव्य रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद, उनकी संस्कृति पर आधारित एक यहाँ पर बंग भवन बहुत शीघ्र ही उसका निर्माण कार्य आरंभ होगा। साथ ही साथ एक दूसरी बंगाली समाज की बहुत बड़ी मांग थी, वो मांग थी उनकी कि जो बंगाली समाज के युवा वह जब उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं तो मेधावी हैं, प्रतिभा संपन्न हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण से वह प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता। तो एक बहुत बड़ी मांग बंगाली समाज के द्वारा लगातार की जा रही थी कि श्री हरिचांद गुरुचांद स्मृति कोष उसकी स्थापना करके और उसके द्वारा उच्च शिक्षा के लिए जो बंगाली समाज के हमारे युवा हैं, उन बंगाली समाज के युवाओं को वह छात्रवृत्ति दी जाए, जिससे कि वह जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। तो हमने वो भी निवेदन किया था। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि अभी कुछ दिन पूर्व मैंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को पत्र दिया। पत्र देने के बाद उन्होंने तुरंत ही निर्देशित किया और वह श्री हरिचांद गुरुचांद स्मृति कोष उसकी नियमावली बनके पूर्ण हो गई है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कल बताया कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर संभवतः एक सप्ताह के अंदर, अगर कोई आचार संहिता की उसमें तकनीकी बात नहीं आई, अभी तक मानना जा रहा है कि आचार संहिता की बहुत तकनीकी बात नहीं आएगी, तो वह कुछ ही दिनों के अंदर वह श्री हरिचांद गुरुचांद स्मृति को संभवतः एक सप्ताह के अंदर वह नोटिफाई हो जाएगा, जिसमें यहाँ के जिलाधिकारी उधम सिंह नगर जिले के उसके अध्यक्ष होंगे, जो उसकी कमेटी होगी। 3 नाम बंगाली समाज से, उसमें एक उपाध्यक्ष और 2 समिति के सदस्य होंगे। इस प्रकार 3 बंगाली समाज के होंगे। उसके अतिरिक्त हमारे सीडीओ और यहाँ के मुख्य कोष अधिकारी वो उसमें सदस्य रहेंगे। इस प्रकार की एक समिति उसकी बनेगी जो उस कोष का संचालन करेगी और बंगाली समाज के जो युवा हैं उन युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए वह छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। निश्चित रूप से बंगाली समाज जिसके अंदर बहुत प्रतिभा है, बहुत योग्यता है, उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने में यह श्री हरिचांद गुरुचांद स्मृति कोष के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति बहुत बड़ा योगदान करेगी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि जिनके द्वारा हम सबके निवेदन पर यह जो स्मृति कोष है उसकी स्थापना करने के लिए पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है और संभवतः एक सप्ताह के अंदर अंदर ही उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण मांग बंगाली समाज की रही है, वह यह रही है कि बंगाली भाषा बहुत मधुर भाषा, बंगाली भाषा साहित्यिक दृष्टि से बहुत उच्च श्रेणी की भाषा, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर उनकी भाषा, लेकिन धीरे धीरे वह बंगाली भाषा बोलना तो ठीक है, लिखना पढ़ना युवा धीरे धीरे उसे भूलते चले जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी मांग रही है बंगाली समाज की कि वह बंगाली भाषा, जो बंगाली बहुल जो विद्यालय है जहाँ पर बंगाली समाज के अधिकांश बच्चे पढ़ते हैं, उन विद्यालयों में यह बंगाली समाज की जो भाषा को, बंगला भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और वहाँ पर बंगाली भाषा पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। ये बहुत बड़ी मांग है, ये भी हमने उस समय रखी थी। तो अभी मैंने पत्र कुछ दिन पहले दिया है और उस पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सचिव विद्यालय शिक्षा को तुरंत उस पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित कर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है
कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद बहुत शीघ्र कुछ ही समय में यह जो बंगला भाषा है वह पाठ्यक्रम में शामिल होगी और साथ ही साथ जो उनके जो टीचर हैं वो भी किए जाएंगे। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से जहां अधिकांशतः बंगाली समाज के बच्चे पढ़ते हैं वहां पर ये बंगाली भाषा को हम उसमें जो है पाठ्यक्रम में शामिल कर सकें, इसके लिए उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है और कार्रवाई इसकी बहुत तेजी से चल रही है। तो मुख्यतः हमारी ये 3 मांगे थी, बंग भवन के साथ साथ हमारे श्री हरिचांद गुरुचांद स्मृति कोष की, बंगाली भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की, और एक बहुत बड़ी मांग बंगाली समाज बहुत दिनों से हमेशा करता रहा है वह अनुसूचित जाति के दर्जे की। स्वाभाविक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें भी, जब हम पिछले दिनों कुछ महीने पहले एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, आदरणीय दास जी, तरुण दत्ता जी, राजू शाह जी, उत्तम दत्ता जी, सभी नेतागण हमारे बंगाली समाज के उसमें साथ थे और उस डेलीगेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था ये विषय वैसे तो केंद्र का है, क्योंकि कहीं पर भी अनुसूचित जाति का दर्जा देना ये केंद्र ही से कर सकता है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा जो भी संभव होगा इसमें प्रयास किए जाएंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ श्री हरिचांद गुरुचांद स्मृति कोष की स्थापना को नोटिफाई करने के लिए कि जो प्रक्रिया अंतिम चरण में आ गई है। बंगाली भाषा को शीघ्र पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने के लिए उन्होंने जो सचिव को निर्देशित किया है और वो भी शीघ्र शामिल होगी। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा समाचार है और इस क्षेत्र में जो बंगाली समाज इस क्षेत्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है और जो 14 अगस्त को हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया था, उन्होंने जो आश्वासन दिया था उस तरह हम बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए और बंगाली समाज उसको बधाई देता हूं। मुख्यतः आज का विषय हमारा यही। बंगाली समुदाय को जिस प्रकार से अभी आपने बताया कि बंग भवन की स्वीकृति मिल रही है, ये बंग भवन के लिए कहाँ पर जमीन चिन्हित की गई है और कुल कितने बजट से बंग भवन बनेगा? लगभग 78 लाख रुपए की लागत सरकार के द्वारा दी जा रही है अभी इसमें, और इसकी जो जगह का चिन्हीकरण का अभी अंतिम चरण में एक बैठक अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय साथ ही हमारे जो एडीएम है पंकज उपाध्याय जी, माननीय हमारे दुर्गापाल जी और एसडीएम मनीष मिस्त्री उनके साथ, और मैं स्वयं भी था, अभी कुछ दिनों पहले बैठक हुई है। उस बैठक में 4 स्थान चयनित किए गए हैं। तो समाज के लोगों के साथ जैसी आचार संहिता समाप्त होती है उस स्थान को चिन्हित करके फाइनल कर लेंगे। ये रुद्रपुर तक या फिर अन्य जगह दिनेशपुर जगहों पर भी विचार किया जाएगा? जी, स्वाभाविक रूप से देखिए ये रुद्रपुर चूंकि हेडक्वार्टर है तो यहाँ का अपना एक महत्व है। इसके अतिरिक्त सितारगंज में ऑलरेडी एक बंग भवन बन चुका है और जो दिनेशपुर है वहां पर भी एक बंग भवन प्रस्तावित है।